वेलकम बैक। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 5 रहेगा रिगार्डिंग यूनिट नंबर 2। नाउ लेक्चर नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 to 3 में हमने डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट देखे। लेक्चर 4 में हमने बेसिक्स ऑफ मोशन देखे, जो कि थोड़ा बहुत उसमें अभी हमें एक्सेलरेशन देखना है, वो भी इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में हम कवर करेंगे। एंड मेन जो ये वाला लेक्चर होगा हमारा, दिस विल बी रिगार्डिंग जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, इसके ऊपर मतलब नीट में जो आए हुए क्वेश्चन हैं, मतलब कैसे आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हो, वो यहाँ पे हम सीखेंगे मोशन की इक्वेशंस के अंदर। साथ में जो एवरेज स्पीड हमारे पास है उसके रिलेटेड भी थोड़ा बहुत हम यहाँ पे जानेंगे। नाउ देखिए इस टाइप के, देखिए ऑलरेडी मैंने आपसे कहा कि नीट के सारे जो ये हमारी सीरीज़ है, ये ऑलरेडी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये उनके लिए है जो पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हैं। एंड सारे न्यूमेरिकल नीट के कराना या बाकी एग्जाम्स के कराना या फिर सारे ऑब्जेक्टिव्स कराना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट ओवरऑल व्यू मैं आपको दे रहा हूँ। क्लियर, ओवरऑल व्यू मैं आपको दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, देन इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, ये भी हम देखेंगे, मतलब एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है। साथ में एवरेज स्पीड जो हमारे पास है, एवरेज स्पीड के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी यहाँ पे हम देखेंगे। सो अगेन आप क्या करोगे, जो न्यूमेरिकल्स हैं मैंने ऑलरेडी, या फिर जो एमसीक्यूज वगैरह हमारे पास है उसके लिए आप अलग बुक रखोगे, क्योंकि कल को जब आप बोर्ड की तैयारी करोगे, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आपको बल्कि नहीं लगना चाहिए। एंड जो बाकी एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनकी कैलकुलेशन वगैरह वीक है, वो ज़्यादातर क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दें कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। एंड साथ में यहाँ पे आप सीखें। नाउ एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, एक्सेलरेशन हमारा रह गया था लास्ट पे, इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे हम कवर करेंगे। लास्ट पे एवरेज स्पीड के रिलेटेड अलग अलग फार्मूलाज हमने बनाई थी। दिस इज़ एवरेज स्पीड हमारे पास। एंड एवरेज वेलोसिटी हमने देखा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर। सो एवरेज वेलोसिटी में आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी, यानी कि इफ़ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ज़ीरो हो सकती है, अगर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ज़ीरो होगी, इफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, देन जो एवरेज वेलोसिटी है वी एवरेज, वो भी क्या होगी, वो भी हमारे पास ज़ीरो ही होगी। क्लियर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कब ज़ीरो होगी, जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को क्या करेगा, रिटर्न बैक करेगा, उस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी विल आल्सो बी ज़ीरो। नाउ एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, एक्सेलरेशन होती क्या है, इट इज़ सिंपली टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का चेंज होना विथ टाइम। क्लियर, वेलोसिटी का चेंज होना विथ टाइम। फॉर एग्जांपल कोई कार जा रही है, क्लियर, कोई कार जा रही है, यहाँ पे हमारे पास कोई कार है, लेट ये इनिशियली मूव कर रही है विद वेलोसिटी यू, एंड फाइनली इसने वेलोसिटी वी एक्वायर करी। अच्छा, एंड जो टाइम टेकन है दैट इज़ टी। सो फिर सिंपली आप कहते हो कि एक्सेलरेशन जो हमारे पास है दैट इज़ चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन हमारे पास, अपॉन टाइम टेकन हमारे पास। सो सिंपली फिर आप कहते हो चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है वी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है यू, यानी कि माइनस यू डिवाइड बाई टी। सो सिंपली आप कहते हो कि एक्सेलरेशन की इक्वेशन जो हमारे पास है दैट इज वी माइनस यू अपॉन टी। क्लियर, वी माइनस यू अपॉन टी, ये हमारे पास इक्वेशन बनती है किसके रिलेटेड, एक्सेलरेशन के रिलेटेड, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। नाउ एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इन्वॉल्व है, वेलोसिटी खुद क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर इट इज आल्सो है वेक्टर क्वांटिटी। सो एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, डायमेंशन की अगर हम बात करें, डायमेंशन क्या बनेंगे, सो डायमेंशन बनेगा एल टी माइनस टू, यही है ना डायमेंशन। सो एल टी माइनस टू, ये एक्सेलरेशन के डायमेंशन बनते हैं। यानी कि इन शॉर्ट वेलोसिटी जो है ओवर योर जर्नी, अगर आपकी जर्नी में वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, क्लियर, वो चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो आप कह रहे हो कि हमारी बॉडी जो है या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। नाउ हमारे पास मोटा मोटा तीन तरीके हो सकते हैं जिसमें वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी चेंज हो जाए। सो आपने क्या कहा, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, यानी कि वेलोसिटी में चेंज आ रही है। नाउ तीन तरीके हैं जिससे वेलोसिटी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। देखिए एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला तरीका, व्हेन ओनली डायरेक्शन चेंज, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए। क्लियर, यानी कि वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। सो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाए, सो उस केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो पिक्चर में आएगी। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हमारे पास क्या है, कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई बॉडी हमारे पास है,
एंड ये जो बॉडी हमारे पास है, ये बॉडी और सर्कुलर पाथ मूव कर रही है। क्लियर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बॉडी है, ये इस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रही है। सो आपको पता है कि यहाँ पे ये जो बॉडी होती है इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है एंड डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है। अगर मैं डायरेक्शन आपको दिखाऊं, देखिए डायरेक्शन, सो इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर की ओर, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर की ओर, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर की ओर, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर की ओर। सो जो हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, जो कि आपको डिटेलिंग में पढ़ना है, सो इस केस में डायरेक्शन चेंज हो जाती है वेलोसिटी की। सो अगर डायरेक्शन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, मीन्स इट हैज़ मैग्नीट्यूड, सो इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में डायरेक्शन भी होती है। सो किसी एक में अगर चेंज आए सो वेलोसिटी में चेंज आएगी। सो अगर डायरेक्शन में चेंज आए मीन्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन पिक्चर में आ रही है। सो व्हेन ओनली डायरेक्शन चेंजेस, एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सो इस केस में एक्सेलरेशन पिक्चर में आ जाती है। फिर व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड चेंज, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ वेलोसिटी का, एग्जांपल बॉल थ्रोन अप अंडर ग्रेविटी, आप क्या कर रहे हो, किसी बॉल को, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से आपने क्या किया, बॉल को ऊपर फेंका, फिर आपको पता है कि ये बॉल जो है ये नीचे आएगी। अच्छा, नीचे क्यों आएगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। क्लियर, किसी एक पॉइंट पे जब ये टॉप पे पहुंचेगी इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। सो वेलोसिटी में चेंज आएगा एंड ये बॉल जो है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एट ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन नीचे आएगी हमारे पास। यानी कि हमारे पास स्पेशली डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, इस केस में डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन तो सेम है, देखिए डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो चेंज होता है इस केस में। एंड इस केस में बॉडी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्वायर करती है, बट एक्सेलरेशन एक्वायर करती है, मेन थिंग इज एक्सेलरेशन एक्वायर करती है। सो बॉल थ्रोन अप अंडर ग्रेविटी इज अनदर एग्जाम्पल। सो पहली एग्जाम्पल में आपने क्या देखा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही थी, देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही थी। दूसरे केस में आपने देखा वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। जैसे ही आपने बॉल ऊपर फेंकी, जैसे ये टॉप पे पहुंची, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, सो ये वापस रिटर्न बैक करेगी। क्लियर, ये बॉल वापस रिटर्न बैक करेगी। सो इस केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। सो एग्जाम्पल इज मोशन अंडर ग्रेविटी, क्लियर, इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी। फिर व्हेन बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंज, एग्जाम्पल इज प्रोजेक्टाइल मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन आपने कल देखा, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राउंड हमारे पास है या फिर कोई हाइट भी हो सकती है, दो केस बनते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। सो दिस इज ग्राउंड। सो आपने क्या किया, यहाँ से आपने कोई बॉल फेंकी या फिर कोई ऑब्जेक्ट फेंका, ये ऐसे नीचे आएगा। सो इस केस में फॉर एग्जांपल जब ऑब्जेक्ट है, एक तो ये आगे जा रहा है साथ में ऊपर जा रहा है, यहाँ तक, अगर आप यहाँ तक एनालाइज करोगे इसका जो मोशन है, अगर आप इनिशियली यहाँ तक, यानी कि इनिशियली जो इसका ये असेंडिंग वाला मोशन है, क्लियर, अगर आप यहाँ तक देखोगे, सो ये एक तो आगे जा रहा है साथ में ऊपर, आगे ऊपर, आगे ऊपर, आगे ऊपर, यानी कि इस केस में डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। फिर जब इस पॉइंट पे पूछेगा टॉप पे, जैसे ये टॉप पे आएगा, फिर अगेन ये ऐसे आगे की ओर जाएगा, नीचे की ओर, आगे नीचे, आगे नीचे, आगे नीचे। सो इन शॉर्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास होता है, इसमें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है। सो इस केस में दोनों डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के चेंज हो जाते हैं। अच्छा, या फिर दूसरी प्रोजेक्टाइल में दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ऊपर से आपने कोई ऑब्जेक्ट नीचे फेंका, देखिए ऊपर से। सो इस केस में भी अगेन अगर आप देखोगे, आगे जा रहा है, नीचे आ रहा है, आगे जा रहा है, नीचे आ रहा है, आगे जा रहा है, नीचे आ रहा है। सो इन शॉर्ट सो तीन तरीके हैं जिसमें वेलोसिटी चेंज हो जाए। सो पहला तरीका जब डायरेक्शन चेंज हो जाए। सो इस केस में जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाती है वेलोसिटी की। दूसरा जब मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए। सो एग्जांपल आपने देखा, बॉल को आप क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो अपवर्ड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, हो गया मैग्नीट्यूड चेंज। तीसरा तरीका क्या है, जब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो जाए, एग्जाम्पल इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ये भी ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है कि किस किस तरीके में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहाँ पे चेंज होता है, डायरेक्शन कहाँ पे, या फिर दोनों कहाँ पे चेंज होते हैं। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है मतलब एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगी। सो इन ये जो केसेस हमारे पास हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सब केस में एक्सेलरेशन जो है वो पिक्चर में आ जा रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये है बेसिक डेफिनेशन जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एंड ये थोड़ा बहुत आपके लिए नया है जो आप यहाँ पे सीखने वाले हो। क्लियर, एंड इन
चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, मोशन अंडर ग्रेविटी हो, प्रोजेक्टाइल मोशन हो, इनको आपको क्या करना है, इन्हें आपको डिटेलिंग में देखना है आगे जाकर। नोट, नेक्स्ट आप नोट डाउन करोगे कि एक्सेलरेशन जो हमारे पास है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑलरेडी हमने देखा ऊपर भी, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन बी पॉजिटिव इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव हमारे पास। इट कैन बी नेगेटिव इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी सो एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। एंड उस केस में जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। सो रिटार्डेशन बेसिकली, रिटार्डेशन इज रिलेटेड टू जब हमारे पास वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। सो ये चीज़ें सिंपल है, अगेन आप याद रखोगे, रिटार्डेशन इज सिंपली नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो रिटार्डेशन को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगा या फिर इसका जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव फॉर्म में आएगा। नेगेटिव इज बेसिकली रिलेटेड टू डायरेक्शन हमारे पास, बाकी कुछ नहीं होता है नेगेटिव। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्लियर। नेक्स्ट इज हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए, इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी कि जो एक्सेलरेशन हमारे पास होगी, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन जो हमारे पास है बॉडी की, क्लियर, अगर ये चीज़ें जो हैं अगर ये कांस्टेंट रहें, यानी कि डायरेक्शन भी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। सो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन या फिर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कांस्टेंट रह रहा है, सो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एग्जाम्पल हमारे पास अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो कि हमें देखना है, क्लियर, मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, या फिर मोशन ऑफ बाईसाइकिल गोइंग डाउन द स्लोप, कोई बाईसाइकिल है वो हमारे पास क्या है, वो ऐसे स्लोप में नीचे आ रहा है, वो ऐसे स्लोप में नीचे आ रहा है, या फिर मोशन ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइनड प्लेन, ये आपके पास कोई इंक्लाइनड प्लेन है एंड यहाँ पे आपने कोई बॉल रखी है, ये बॉल जो है ये रोल करते करते नीचे आ रही है। सो इसका मोशन भी जो होगा दैट विल बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। एंड ज़्यादातर इसमें आपको क्या स्टडी करना है, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये भी हम इसी यूनिट के अंदर दैट इज़ काइनेमेटिक्स के अंदर ही स्टडी करेंगे। अच्छा, फिर आगे बढ़िए। नो डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इफ़ ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सो अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। जैसे मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, बॉडी ऐसे हमारे पास नीचे आ रही है स्ट्रेट लाइन में, क्लियर। या फिर आपने देखा रोलिंग बॉल, आपने देखा ऐसे वो रोलिंग बॉल नीचे आएगी, क्लियर, ऐसे वो रोलिंग बॉल जो है हमारे पास नीचे आएगी। बट हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो हमारे पास है दैट इज़ नॉट द केस कि खाली हमारे पास जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, वो पैराबोलिक मोशन, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास पैराबोलिक मोशन होता है, कहीं पे जो पैराबोलिक मोशन है उसमें भी किसी केस में हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मेंटेन हो सकती है। सो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सो कुछ चीज़ें थी जो आपको यहाँ पे ऑलरेडी पता थी, लाइक एक्सेलरेशन होती क्या है, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला वगैरह। फिर नया आपने यहाँ पे क्या देखा, नया आपने यहाँ पे देखा कि कौन से तरीके हैं कि एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगी या फिर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी मीन्स एक्सेलरेशन पिक्चर में आ जाती है। सो क्योंकि एक्सेलरेशन इज dv/dt हमारे पास, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम। सो फिर आपने यहाँ पे एग्जांपल्स देखी, वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड चेंज, वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों चेंज। सो इन केसेस में एक्सेलरेशन अराइज होती है। फिर आपने देखा एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी। फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन दोनों कांस्टेंट रहेंगे। फिर कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपने देखी। नाउ अब हम सीधे डिस्कशन करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स का। यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट इज टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी इज। कल भी बताया था आपको कि ये अगर हाफ जर्नी स्पीड v1 से कवर कर रहा है
एंड जो रिमेनिंग हाफ जर्नी है वो स्पीड v2 से कवर कर रहा है। मीन्स दोनों केसेस में जो डिस्टेंस अगर आप देखोगे डिस्टेंस क्या है, सेम। देयरफॉर बताइए, कल मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि कैसे अगर ये केस आपके पास बनेगा आप कैसे निकालोगे। सो इट इज़ ट्वाइस s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, या फिर इसने यहाँ पे v दिया है, सो ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आपका आंसर रहेगा सीधे सीधे। सो देयरफॉर बताइए ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट रहेगा। सो इट इज़ ट्वाइस v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, या फिर इट इज़ ट्वाइस s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 अगर ये s में दे देता, बट यहाँ पे इसने v में दिया है। नेक्स्ट देखिए, ए कार फ्रॉम x टू y, ए कार मूव फ्रॉम x टू y विद ए यूनिफॉर्म स्पीड vu एंड रिटर्न्स टू y। सो कार गई x टू y, अच्छा x टू y एंड रिटर्न्स टू y विद ए यूनिफॉर्म स्पीड vd। अच्छा इसको यहाँ पे लिखना था रिटर्न्स टू x, क्लियर, रिटर्न्स टू x। अच्छा द एवरेज स्पीड ऑफ दिस राउंड ट्रिप इज, बताइए अगेन एवरेज स्पीड क्या होगी। सो इट विल बी अगेन, क्योंकि डिस्टेंस जो हमारे पास है डिस्टेंस सेम रह रही है, खाली वेलोसिटी या फिर स्पीड, जो स्पीड है सॉरी जो स्पीड हमारे पास है वो अलग अलग है, बट जो डिस्टेंस है वो सेम रह रही है, क्योंकि ये रिटर्न कर रही है, पहले इधर जा रही है फिर इधर जा रही है। सो बीच में डिस्टेंस सेम आ रही है, देयरफॉर इट इज़ ट्वाइस वी डी वी यू अपॉन वी डी प्लस वी यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकली देखिए इसी चीज़ को, ए कार कवर्स द फर्स्ट हाफ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस एट 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कार गई ए टू बी एंड लेट जो ये डिस्टेंस है दैट इज़ d/2 एंड अनदर हाफ, फिर बी टू सी गई, अगेन डिस्टेंस क्या है d/2, टोटल डिस्टेंस क्या होगी देयरफॉर d। सो पहला हाफ कवर किया विथ 40 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट हाफ कवर किया विथ 60 किलोमीटर पर आवर। यू हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड क्या होगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, कल बताया था आपको वेलोसिटी जो स्पीड्स हैं दे आर डिफरेंट। सो सीधे लगाइए ट्वाइस s1 s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। सो इट इज़ ट्वाइस आपका 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 40 प्लस 60। 40 प्लस 60 आपका कितना होगा, 40 प्लस 60 बताइए, दैट विल बी 100। सो 40 प्लस 60, सो 40 प्लस 60 नीचे, दिस इज 2 इंटू 40 इंटू 60, नीचे आपका 100, क्योंकि 40 और 60 100। फिर देखिए यहाँ पे ये ज़ीरो ख़त्म, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो। सो आपके पास क्या बचा, 2 4 जार, बताइए 2 4 जार 8, 8 6 जार 48। सो 48 आपका आंसर रहेगा। सो 48 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी जल्दी आप कैसे कर सकते हो, आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम भी कर सकते हो, बट वैसे जो उस तरीके से जो न्यूमेरिकल है आंसर सेम आएगा बट थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये वाले क्वेश्चन को, ए बस ट्रेवल्स द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट 1/3 एट 20 किलोमीटर पर आवर, लास्ट 1/3 एट 60 किलोमीटर पर आवर। सो ऐसे पहला 1/3, नेक्स्ट 1/3, देन लास्ट 1/3। देखिए पहला 1/3 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 20 किलोमीटर पर आवर, लास्ट 60 किलोमीटर पर आवर। सो कल आपको इसके लिए भी फॉर्मूला बताया था, अगर 3 जर्नीज होंगी सो इट इज़ 3 टाइम्स s1 s2 s3 डिवाइड बाई s1 इंटू s2 प्लस s2 इंटू s3 प्लस s1 इंटू s3। क्लियर, यानी कि पहले ऊपर सभी का क्या है मल्टीपल, फिर एक एक पेयर का, यानी कि s1 s2 s2 s3 s1 s3 का क्या नीचे मल्टीपल, फिर साथ में उनका एडिशन। सो मामला ख़त्म। देखिए 3 टाइम्स 10 इंटू 20 इंटू 60 डिवाइड बाई, अच्छा दिस इज s1, ये s2, ये s3। सो पहले करिए 10 इंटू 20 प्लस फिर करिए 20 इंटू 60 प्लस फिर करिए 10 इंटू 60। सो मामला यहीं पे आपका ख़त्म। सो देखिए दिस विल बी इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके आता हूँ, अरे यार थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे। सो बताइए आपका आंसर क्या होगा। अच्छा ऊपर अगर आप देखोगे 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, अच्छा 6 6 आर 36। सो दिस इज 36, ज़ीरो कितने 1 2 3, 1 2 3 कामा करके नीचे
अच्छा, नीचे 10 इंटू 20 कितना होगा 200। अच्छा, फिर 20 इंटू 60, पहले देखिए 10 इंटू 60, 10 इंटू 60 कितना होगा 600। यहाँ पे है 20 इंटू 60 यानी कि डबल इसका, दैट इज़ 1200। सो ऊपर 36,000, नीचे 1200 एंड 200 कितना हुआ, दैट इज़ 14। 14 एंड 600 कितना हुआ, दैट इज़ 2000। सो नीचे 2000, फिर देखिए 3 0 गए, 3 0 गए। अच्छा, 2 ऊपर 36 यानी कि 18। सो आपका आंसर क्या रहेगा 18 किलोमीटर पर आवर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। सो ऐसे आप जल्दी जल्दी एवरेज स्पीड के क्वेश्चन कर सकते हो। नाउ ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके लिए मैंने यहाँ पे रखा है। ए कार ट्रेवल्स या डिस्टेंस ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू ए एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। दूसरा, इट्स एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज स्पीड अगेन इस फॉर्मूला से आप निकालोगे जो यहाँ पे हमने दिखाया आपको, इस फॉर्मूला से, क्योंकि अगेन ये रिटर्न कर रहा है। सो ये फॉर्मूला लगेगी, यानी कि 2 इंटू 40 इंटू 30 डिवाइड बाई 40 प्लस 30, ये आपका आंसर रहेगा जो आंसर आएगा। फिर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी देखिए पहले कार ए टू बी जा रही है, फिर रिटर्न कर रही है ए को, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस केस में जीरो होगी। सो एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। सो ये आप खुद करोगे, क्लियर किया, मतलब सॉल्व तो हमने यहाँ पे किया, बस वैल्यू अब आपको निकालना है। सो एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगी, एवरेज स्पीड का वैल्यू आप खुद निकालना। नाउ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की न्यूमेरिकल एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखनी है। नाउ देखिएगा, हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कि स्टार्टिंग में हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, हमें क्या होगा गिवन, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस भी कहीं पे वो बोल सकता है। फिर डिस्प्लेसमेंट से हमें क्या निकालनी होगी, डिस्प्लेसमेंट से हमें वेलोसिटी निकालनी होगी, एंड जो वेलोसिटी हमारे पास है, वेलोसिटी से हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा। सो ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास क्या होगा वेलोसिटी। सो ये इसके बाद हमारे पास क्या होगी वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद हमारे पास क्या होगी एक्सेलरेशन। सो ऐसे तीन चीज़ें हमारे पास होंगी, क्लियर, ऐसे तीन चीज़ें हमारे पास होंगी, क्या क्या, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। नाउ अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, आपको वेलोसिटी चाहिए। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, आपको वेलोसिटी चाहिए। सो आपको क्या करनी है, आपको डिफरेंशिएशन एक बार करनी है, क्लियर, आपको डिफरेंशिएशन एक बार करनी है। अगर आपको वेलोसिटी गिवन है, आपको एक्सेलरेशन चाहिए, सो उसमें भी अगेन आपको डिफरेंशिएशन एक बार करनी है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से सीधे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, मीन्स आपको डिफरेंशिएशन एक बार दो बार करना है। सो समझिए चीज़ को, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपसे कहा अगर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, यू वांट टू फाइंड वेलोसिटी, आपको डिफरेंशिएशन एक बार करनी है। फिर अगर आपके पास वेलोसिटी है एंड यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन, आपको उसमें डिफरेंशिएशन एक बार करनी है। नाउ अगर आपको सीधे डिस्प्लेसमेंट गिवन है, यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन, सो पहले आपको वेलोसिटी निकालना है, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। सो इन शॉर्ट आपको डबल डिफरेंशिएशन करनी है। समझ में आया होगा। इसका अपोजिट देखिए, अगर आपके पास एक्सेलरेशन है एंड यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी, आपको एक्सेलरेशन में एक बार क्या करनी होगी, आपको एक बार इंटीग्रेशन करनी होगी। सो आपको एक बार इंटीग्रेशन करनी होगी। सिमिलरली अगर आपको वेलोसिटी गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट, अगेन आपको इंटीग्रेशन एक बार करनी है। सो इन शॉर्ट आप कहोगे वेलोसिटी जो हमारे पास होती है दैट इज डी एक्स अपॉन डी टी, क्लियर, डी एक्स अपॉन डी टी। अगर x आपके पास क्या है, x आपके पास है डिस्प्लेसमेंट, सो x अगर आपके पास क्या है डिस्प्लेसमेंट, देखिएगा देखिएगा, अगर आपके पास x क्या है डिस्प्लेसमेंट है, आपको वेलोसिटी निकालनी है, सो आप कहोगे इट इज़ डी एक्स अपॉन डी टी। अच्छा, अगर वेलोसिटी आपके पास गिवन है, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, सो एक्सेलरेशन आप कहोगे इट इज़ डी वी अपॉन डी टी, या फिर इट इज़ बेसिकली हमारे पास डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी कि इसका आपने क्या किया, इसका आपने डबल डिफरेंशिएशन किया। सो ये हमारे पास है एक्सेलरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली अगर आपके पास एक्सेलरेशन है, आपको वेलोसिटी निकालनी है, क्लियर, अगर आपके पास एक्सेलरेशन है, आपको वेलोसिटी निकालनी है। सो इसके लिए वेलोसिटी निकालने के लिए आपके पास एक्सेलरेशन है, सो वेलोसिटी निकालने के लिए आप डी वी लिखोगे, डी वी जो हमारे पास होगा दैट विल बी हमारे पास
इंटीग्रेशन ऑफ ADT। अच्छा, सिमिलरली अगर आपके पास वेलोसिटी है, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, सो आप लिखोगे dx जो हमारे पास होगा, ध्यान से देखिएगा, dx जो हमारे पास होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ VDT। सो ऐसे आप चीज़ें निकालोगे, क्लियर। फिर यहाँ से बेसिकली क्या निकलेगा, x, यहाँ से हमारे पास v निकलेगा, यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, v निकलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा हमें क्या करना है। अच्छा, एक और चीज़, कभी कभी वो आपको क्या करेगा, कभी वो आपको डिस्प्लेसमेंट s की फॉर्म में देगा। सो उस केस में जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी ds/dt। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो उस केस में जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी ds/dt, एंड उस केस में जो एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी d²s/dt², दैट विल बी d²s/dt²। सो आपको ये चीज़ें भी जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको s गिवन है, x गिवन है, बस उसी हिसाब से आपको डिफरेंशिएशन लिखनी है, बाकी तरीका सेम है। न्यूमेरिकल से आप सीखोगे यहाँ पे, क्लियर, न्यूमेरिकल से आप यहाँ पे चीज़ें सीखोगे। देखिए पहले मैं आपको एक सिंपल न्यूमेरिकल दे देता हूँ अपनी मतलब खुद से बना के, फिर हम आएंगे क्वेश्चन के ऊपर ताकि इससे आप समझो। सो आपको ऐसे गिवन होगा, गिवन डिस्टेंस ट्रैवलड, या फिर आपको डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कुछ भी दे सकता है यहाँ पे। गिवन डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलड बाय अ बॉडी इज y इज इक्वल टू इज फंक्शन ऑफ टाइम, इज ऐसे बोलेगा, इज फंक्शन ऑफ टाइम एज y इज इक्वल टू, देखिएगा, t³ + 3t। अच्छा, फिर बोलेगा फाइंड इट स्पीड या वेलोसिटी, कुछ भी बोल सकता है, फाइंड इट स्पीड या वेलोसिटी। अच्छा, आफ्टर 2 सेकंड, जनरली बोलेगा वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड या फिर 3 सेकंड, चलिए 3 सेकंड हम ले लेते हैं। सो आपको ऐसे इक्वेशन गिवन होगी कि आपके पास y क्या है, y है आपके पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। सो आपके पास y क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, t³ + 3t। अच्छा, फाइंड इट स्पीड। सो अभी हमने देखा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट x हो सकता है, y हो सकता है, s हो सकता है, वट एवर ही विल गिव यू, या फिर जैसे वो रिप्रेजेंट करना चाहे उसकी मर्जी। अच्छा, आपको क्या करना है, फाइंड वेलोसिटी। सो डिस्प्लेसमेंट आपके पास गिवन है, आपको वेलोसिटी निकालनी है, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन। सो यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है, t, देयरफॉर आप लिखोगे वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी dy/dt। समझ में आया होगा, वेलोसिटी जो होगा दैट विल बी dy/dt। सो करिए एक बार डिफरेंशिएशन। सो t³ की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3t² + 3t की डिफरेंशिएशन 3। नाउ इसके बाद आपको बोल रहा है फाइंड इट स्पीड या वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड। सो उसके बाद आपको वेलोसिटी निकालनी होगी एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। सो इस इक्वेशन में आपको t का वैल्यू डालना होगा, दैट इज़ 3। अच्छा, दैट इज़ ये वाला 3। सो t की जगह आपको 3 डालना है। सो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3। सो देखिए 3 × 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस हमारे पास 3, 3 9 इज 27 एंड 3 हो गया 30। सो 30 आपका आंसर यहाँ पे रहेगा, क्लियर। फिर अगर यहाँ पे इक्वेशन मीटर में दी है सो आपका आंसर रहेगा मीटर पर सेकंड, अगर किलोमीटर में दी है तो उस हिसाब से आप बनाओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मीटर में दी होगी y की इक्वेशन, सो आप लिखोगे 30 मीटर पर सेकंड। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर, कैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं। सो इस एग्जांपल को भी आप कॉपी पे लिखोगे। नाउ अब हम देखते हैं नीट के आए हुए PYQs, क्लियर। मेरे पास जो नीट की बुक है दैट इज़ अप टू 2017, यानी कि 2017 की बुक मेरे पास है, जिसमें शायद 30 ईयर्स PYQs हैं एटलीस्ट। देखिए आपको क्या करना होता है, नीट, JK CET, अच्छा JK BOP, जितने भी इनके स्पेशली नीट के कम से कम 35 ईयर्स के सारे PYQs आपको लगाने हैं कम से कम 5 से 6 बार। JK CET के ऑलमोस्ट मतलब इसके भी अवेलेबल होंगे 25 ईयर्स के, वो भी आपको सारे लगाने हैं 5-6 बार। फिर JK BOP के, एंड जो नीट की तैयारी कर रहे हैं JEE के सारे क्वेश्चन नहीं, एटलीस्ट 40% क्वेश्चन आपको लगाने हैं, मतलब 4-5 बार। PYQs आर मस्ट, किसी भी एग्जाम में PYQ से आपको पता चल रहा है। एंड काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो PYQs के रिलेटेड होते हैं,
PYQs के रिलेटेड मतलब जो नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहता है, नया बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की जाती है। सो PYQ प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे तब तक किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, IAS, अच्छा JK SSB, JK PSC, कोई भी एग्ज़ाम दुनिया में हो, PYQs आर मस्ट। PYQs आपको सॉल्व करके जाने, एक बार नहीं, कम से कम 5-6 बार। क्लियर? एंड जब आप एक बार करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपकी बुक में 100 क्वेश्चन हैं किसी टॉपिक के ऊपर, लेट मैकेनिक्स, नाउ जब आप पहली बार प्रैक्टिस करोगे, लेट मैं कह रहा हूँ कि आपसे 30 क्वेश्चन ही सॉल्व हुए, फिर 70 आपसे रह गए, फिर इन 70 में आप देखोगे कि ये 70 आपसे क्यों सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्या कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, या फिर क्या कॉन्सेप्ट आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, या फिर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। फिर अगेन जब आप दूसरी बार आओगे, इन 70 को आप प्रैक्टिस करोगे, ये 30 तो आपके हो गए डन, फिर इन 70 की आप प्रैक्टिस करोगे, लेट इन 70 में अगेन आपको 20 ही आए, सो रिमेनिंग 50 रहे, सो इन 50 को बार बार फिर प्रैक्टिस करना है। सो इस हिसाब से आपको मतलब PYQs की क्या करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। जो PYQ आपको पहली बार आए, मतलब आपसे सॉल्व हो रहा है पहले ही गो में, आपको उसको बार बार सॉल्व करने की नीड नहीं है। जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ या फिर जिसमें आप कोई गलती कर रहे हो, उन क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना होता है, 5 बार, 6 बार, 10 बार, जितना, जब तक आप खुद से सेटिस्फाई ना हो जाए। नाउ देखिए, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन एस इज इक्वल टू, सो ये हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू 3t³ प्लस 70 स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8 मीटर, यानी कि ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। सो हमारे पास गिवन क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। सो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एस इज इक्वल टू, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है, सो वी हैव बीन गिवन विद डिस्प्लेसमेंट, S इज इक्वल टू 3t³ प्लस 70 स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8, किसमें, मीटर्स में। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, सो आपको देखिए, आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। क्या बताया मैंने, अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती एक बार डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन मतलब आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करनी है यहाँ पे इक्वेशन की। सो पहली बार जब आप डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन करोगे, यू विल गेट वेलोसिटी, यानी कि यू विल राइट वेलोसिटी निकलेगी ds/dt। करिए, सो 3 × 9 एंड t³ का क्या बनेगा, t²। सो 3 × 9 t² प्लस 70 स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 14t प्लस 14t की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 14। जिसमें अगेन लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखा है इस यूनिट का, यानी कि काइनेमेटिक्स का, आई विल रिकमेंड पहले वो लेक्चर्स देख के आइएगा, फिर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। क्लियर? उन 3 लेक्चर्स की अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। सो 90 स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14। नाउ ये तो वेलोसिटी निकली, एक्सेलरेशन निकालने के लिए 2 बार आपको डिफरेंशिएशन करनी है। सो करिए एक बार फिर। सो यू विल राइट एक्सेलरेशन क्या होगी, dv/dt, या फिर इट विल बी हमारे पास d²s, इट विल बी d²s/dt², ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे। सो इस इक्वेशन की फर्दर आपको डिफरेंशिएशन करनी है। सो इट विल बी 2 9 = 18t प्लस हमारे पास 14। सो ये आपकी एक्सेलरेशन निकली। बट ये आपसे कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, यानी कि इंस्टेंट एक्सेलरेशन आपको निकालनी है 1 सेकंड की, मतलब जब ये 1 सेकंड टाइम पे था उस टाइम एक्सेलरेशन क्या थी। सो आप लिखोगे एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, हमारे पास क्या होगी 18, एंड t में यहाँ पे किसका वैल्यू डालना है, जो आपको दिया हुआ है। सो यहाँ पे 1 प्लस 14, सो 18 × 1 कितना होगा, 18 प्लस 14 आपका कितना होगा, 32। सो 32 हमारे पास आंसर रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो ये वाला मैंने आपको खुद से दिया, इसमें मैंने आपसे खाली कहा था कि मुझे वेलोसिटी निकाल के दीजिए। सो आपने एक ही बार डिफरेंशिएशन की, फिर मैंने कहा वेलोसिटी एट 3 सेकंड, सो टी आपने यहाँ पे डाला, टी का वैल्यू आपने 3 डाला, ये वाला 3 जो गिवन था। एंड यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे एक्सेलरेशन कह रहा था, यानी कि 2 बार आपने डिफरेंशिएशन की, पहली बार दूसरी बार। सो आपको एक्सेलरेशन मिली, एंड यहाँ पे ये आपने वैल्यू डाला टी का। क्लियर? सो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल टैकल करने हैं। आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। ए पार्टिकल मूव्स, एंड जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्डअप होंगे। ए पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन साइज दैट इट इज डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमारे पास गिवन है क्या, t³ - 6t² प्लस 3t प्लस 4 किसमें, मीटर में।
नाउ ये हमारे पास है इक्वेशन 1, दी वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। थोड़ा समझिए, आपको वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है क्योंकि आंसर किस में है, मीटर पर सेकंड में। व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, सो आपको डिस्प्लेसमेंट से पहले वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी से फिर एक्सेलरेशन निकालनी है, फिर इस एक्सेलरेशन को जीरो करना होगा। वहाँ से जो टी का वैल्यू मिलेगा उसको किधर डालना होगा, यहाँ से आपको फिर टी का वैल्यू मिलेगा, उसको वेलोसिटी के अंदर डालना होगा, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। सो ये इस क्वेश्चन से, ये जो क्वेश्चन था ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नाउ ये इस क्वेश्चन से थोड़ा एडवांस्ड है। क्लियर। एंड देखिए इसको कब पूछा गया था, 1994 में, मतलब आज से 30 साल पहले। सो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा एडवांस्ड है, अच्छा मतलब अच्छी लेवल का क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो देखिए डिस्प्लेसमेंट आपके पास गिवन है। नाउ पहले मैं वेलोसिटी निकालूंगा। वेलोसिटी निकालने के लिए इसकी मुझे एक बार डिफरेंशिएशन करनी होगी। सो इट विल बी ds अपॉन dt। अच्छा, अगर एग्जाम में आप ये ना लिखो, बाय डिफ़ॉल्ट आपको समझ में आएगा। क्लियर। बट जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको ऐसे लिखना होता है। क्लियर। बट जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको आंसर से मतलब होता है। सो ये फिर बार बार आपको लिखने की नीड नहीं है। सो आप सीधे लिखोगे वेलोसिटी। सो ds अपॉन dt करिए इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन। सो इट विल बी 3t स्क्वायर माइनस 2 6 12, यहाँ पे t रहेगा, प्लस हमारे पास 3t की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3। नाउ इसके बाद आप एक्सेलरेशन निकालोगे, दैट विल बी dv अपॉन dt, या फिर दैट विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर एस अपॉन dt स्क्वायर। सो सीधे इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन आपको करनी है। 2 3 6, फिर यहाँ पे t माइनस 12t की डिफरेंशिएशन क्या होगी, दैट विल बी 12, क्योंकि t की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू t हमारे पास। सो इट इज 6t माइनस 12। नाउ ये तो आपने फिलहाल अपना काम इजी किया। क्यों? आपने पहले, आपको गिवन था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से आपने एक बार डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकाली, फिर वेलोसिटी को एक बार फिर डिफरेंशिएट करके आपने क्या निकाला, एक्सेलरेशन निकाला। नाउ आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। सो ये जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आपने निकाला, दैट इज a इज इक्वल टू 6t माइनस 12। इक्वेशन 3 में एक्सेलरेशन आप जीरो करिए। सो आप लिखोगे 0 इज इक्वल टू 6t माइनस 12, 12 इधर जाएगा। सो 6t आपके पास क्या बचेगा, पॉजिटिव 12, क्योंकि नेगेटिव इधर जाएगा, ये पॉजिटिव बनेगा। और आप कहोगे 6 नीचे जाएगा, और आप कहोगे t का वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी 12/6, और दैट विल बी हमारे पास 2 सेकंड। सो 12/6 कितना होगा, 2। सो t का वैल्यू आपने क्या निकाला, 2 यहाँ पे। सो यू गॉट टाइम एज 2 सेकंड। नाउ आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी। सो अगेन आपको वापस जाना पड़ेगा किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम सेकंड, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, 3t स्क्वायर। देखिए वेलोसिटी हमने निकाली है 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, डालिए यहाँ पे। सो इट इज़ 3। t का वैल्यू कितना हमें निकला, 2 स्क्वायर माइनस 12, t का वैल्यू कितना, 2 प्लस हमारे पास 3। अच्छा, 2 2 4, सो दिस इज 3 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 2 कितना होगा, 24 प्लस 3। 3 इंटू 4 कितना होगा, 12 माइनस 24 प्लस 3। अच्छा, 12 प्लस 3 कितना होगा, 15, 15 माइनस 24, 15 माइनस 24 हमारे पास कितना होगा, -9। सो -9 मीटर पर सेकंड आपका आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? सो अगर क्लियर भी नहीं हुआ, स्टिल प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आएगा। क्लियर, आपको समझ में आएगा। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, आपके पास गिवन था डिस्प्लेसमेंट। सो आपके पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन थी। ये कह रहा है आपसे मुझे वेलोसिटी निकाल के दो व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। सो देयरफॉर इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएशन करके आपको वेलोसिटी मिलेगी, फिर एक बार फिर डिफरेंशिएशन करके आपको एक्सेलरेशन मिलेगी। सो बेसिकली आपको वेलोसिटी भी पहले चाहिए, एक्सेलरेशन भी चाहिए, फिर जाके आप आंसर निकाल पाओगे ना। सो वेलोसिटी आपने निकाली, एक्सेलरेशन निकाली, इक्वेशंस के नाम आपने रखे। फिर आपसे कह रहा है वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। जब एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो होगा उस टाइम वेलोसिटी क्या होगी। सो आपने एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन की ये इक्वेशन आपने निकाली डिफरेंशिएशन करके। सो फिर आपने एक्सेलरेशन को पुट किया, एक्सेलरेशन को जीरो पुट किया, यहाँ से आपको t का वैल्यू मिला। फिर इस t को आपको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 2 में, तब जाके आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिलेगा। सो फिर आपने इसको इक्वेशन 2 में पुट किया, आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिला यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? नाउ नंबर 3 हमारे पास, देखिए ये कब पूछा गया था, 1994 में। नाउ देखिए 2012 में, यानी कि आफ्टर ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स के बाद सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। सो
जितनी आप पी वाई क्यूज़ की प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया मिल जाता है कि इस साल क्या पूछा जाएगा। क्लियर? या फिर मतलब पेपर में अगर आप देखोगे, अगर 45 क्वेश्चन हैं, 15 to 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे या फिर इससे ज़्यादा भी होते हैं, मैं कम रख रहा हूँ, जो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं किनके साथ, पी वाई क्यूज़ के साथ। सो एस्पेरेंट्स जिनकी भी सिलेक्शन होती है वो कभी ये गलती नहीं करते कि पी वाई क्यूज़ की प्रैक्टिस के बगैर एग्ज़ाम देने जाएँ। सो पी वाई क्यूज़ आर मस्ट हमारे पास। फिर डी पी पी वगैरह जो भी वो बाद में आता है, मेरे हिसाब से उसका काम बाद में आएगा, डी पी पी वगैरह, बट पी वाई क्यूज़ आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड एटलीस्ट ड्यूरिंग योर 11th-12th अगर आप 60 to 70%, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप 60 to 70% पी वाई क्यूज़ फॉलो कर पाओगे आपकी सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोकेगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है द मोशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू, सो ये आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू 8 + 12t - t क्यूब, वायर एक्स इज इन मीटर, यानी कि अगर मीटर में है सो ये डिस्प्लेसमेंट होगी, एंड टी इज इन सेकंड। द रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम 0। सो सेम इसी टाइप का, मतलब थोड़ा बहुत मतलब इससे मिलता जुलता है, यानी कि इसी का कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा मतलब लॉजिक अलग है। इस बार आपको क्या निकालना है, रिटार्डेशन, यानी कि एक्सेलरेशन निकालनी है जब वेलोसिटी 0 होगी। सो इस केस में आपको एक्सेलरेशन निकालनी है जब वेलोसिटी 0 होगी। ये वाला जो क्वेश्चन था इस केस में आपको वेलोसिटी निकालनी थी जब एक्सेलरेशन 0 होगी, यानी कि इसका अपोजिट दिया है। क्लियर? सो देखिएगा आपके पास क्या है, आपके पास गिवन है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 8 + 12t - t क्यूब। पहली बात तो ये क्वेश्चन आपको तब आएंगे जब आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आती होगी, इसीलिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मस्ट है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो x इज इक्वल टू 8 + 12t - t क्यूब। ये क्योंकि x इसने खुद बोला है मीटर में, सो बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज इक्वेशन 1। नाउ रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम 0। सो आपको रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालनी है कब, जब वेलोसिटी आपके पास 0 गिवन है। ये वाले क्वेश्चन में क्या था, द वेलोसिटी यानी कि आपको वेलोसिटी निकालनी थी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, जब एक्सेलरेशन 0 होगा। सो ये इसका अपोजिट है। नाउ देखिएगा, आप पहले निकालोगे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी एक बार डिफरेंशिएशन करके, एंड इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, यहाँ पे x यहाँ पे t, सो आप लिखोगे इट इज़ dx/dt, ये वेलोसिटी होगी। करिए डिफरेंशिएशन। सो 8 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0 + 8 की डिफरेंशिएशन 0 + 12t की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 12 माइनस फिर t क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3t²। सो ये आपने क्या निकाली, वेलोसिटी इक्वेशन। फिर एक्सेलरेशन निकालिए पहले। अच्छा, एक्सेलरेशन निकालिए। एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगी, इट विल बी dv/dt, यानी कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इसकी एक बार डिफरेंशिएशन, या आप कहोगे इट इज़ d²x/dt², मीन्स यानी कि इसकी 2 बार इक्वेशन डिफरेंशिएशन। देखिए मतलब क्या है इसका, ये जो हम लिख रहे हैं ये इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन की 2 बार डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन की एक बार डिफरेंशिएशन, मतलब तो एक ही हुआ ना। अगर इसकी 2 बार मतलब 2 स्टेप्स, अगर इसकी एक बार यानी कि इसके बाद एक स्टेप होगा। सो इन चीज़ों को आपको समझना है। क्लियर? dt², सो इट विल बी इक्वल टू, करिए इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन, क्लियर करिए। सो इट विल बी 12 - 3t², और इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे -3t² + 12। क्लियर? इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। अच्छा, करिए इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन, 12 कांस्टेंट है, सो इसकी डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे माइनस बचा। 3t² की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2 3 4 6t, सो इट विल बी 6t हमारे पास। सो ये एक्सेलरेशन निकल के आई। अच्छा, अब कंडीशन क्या है, फाइंड रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। सो आपको वेलोसिटी को 0 पुट करना पड़ेगा। सो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2। सो ये है इक्वेशन 2 आपके पास, कौन सी, वेलोसिटी की, v इज इक्वल टू 12 - 3t²। अच्छा, रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम 0। सो वेलोसिटी को आपको क्या करना है, 0 इज इक्वल टू 12 - 3t²। अच्छा, ये इधर आएगा। सो 3t² आपका किसके बराबर होगा, +12 के, क्योंकि नेगेटिव 3t² को मैंने इधर लाया, ये पॉजिटिव बना। अच्छा, 3 को इधर लेके जाइए। सो मल्टीपल में है, ये नीचे यहाँ पे डिवाइड में होगा। सो इट इज़ 12/3, कितना होगा 12/3, 4। अच्छा, स्क्वायर जब इधर जाएगा ये क्या बनेगा, रूट। सो √4 कितना होगा, 2 हमारे पास। सो t विल बी इक्वल टू 2। सो t आपने निकाला, क्यों, क्योंकि आपके पास वेलोसिटी गिवन है 0, सो इससे आपका t निकलेगा। अब इस t को आप किस में डालोगे, इक्वेशन 3 में। सो अब आप लिखोगे
फ्रॉम इक्वेशन 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एक्सेलरेशन आपको निकालनी है एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। सो कितने वैल्यू आपके पास निकला था डिफ्रेंशिएशन करके, -60। सो इक्वेशन आपके पास -60 थी, 60 थी यहाँ पे। सो एक्सेलरेशन आपने निकालनी है एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। सो ये 2 जब आप यहाँ पे डालोगे सो इट विल बी -6 इंटू 2 यहाँ पे, सो इट विल बी -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -12 मतलब ये आपने क्या निकाला, रिटार्डेशन। सो आपका रिटार्डेशन कितना होगा, 12 मीटर पर सेकंड। सो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है मतलब रिटार्डेशन। सो इट इज़ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? सो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे खुद से इन क्वेश्चंस की, ये आपको समझ में आएगा। अगेन न्यूमेरिकल्स के लिए अलग कॉपी बनाना। क्लियर? क्योंकि जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, फिर लास्ट में जब आपका लास्ट 1 मंथ होगा आपको दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज आपकी कॉपी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनेगी। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, नंबर 4 हमारे पास। देखिए, इफ़ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज, वेलोसिटी आपके पास गिवन है v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, वायर a and b are constants, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second is। देखिए अब की बार क्या आपके पास गिवन है। मैंने आपसे कहा डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस आपके पास गिवन होगा, इससे आप क्या निकालोगे, वेलोसिटी निकालोगे या फिर आप कहोगे स्पीड निकालोगे। फिर उससे आप क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन। ये कैसे आप निकालोगे, अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ से यहाँ डिफरेंशिएशन, जब आपको वापस आना है आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन या फिर आप बोलिए स्पीड की इक्वेशन। सो ये आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी से आपको चाहिए डिस्टेंस। सो आपको इंटीग्रेशन करनी होगी। पहले आपके दिमाग में ये क्लियर कट होना चाहिए कि हमें करना क्या है, क्या डिफरेंशिएशन करनी है, क्या इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी गिवन है, आपको डिस्टेंस निकालनी है। सो आपको वापस आना है, मतलब आपको इंटीग्रेशन करनी है। सो आपको वापस आना है, जो ये वाला टेबल मैंने बताया। सो जब आप वापस आओगे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस भी आप रखो, या वेलोसिटी में वो कभी स्पीड भी बोल सकता है। सो अगर आपको यहाँ से यहाँ आना है वापस, सो आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। एंड एक्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, इस इक्वेशन का यूज़ आपको करना होगा, डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डी टी। सो इसी इक्वेशन का आपको यहाँ पे यूज़ करना है। सो देखिएगा, आराम से देखिए। सो हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। सो देयरफॉर वी नो दैट वेलोसिटी क्या होती है, इट इज़ डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो मैंने ये कब वेलोसिटी निकालने के लिए, अगर आपको अब क्या चाहिए, एक्स चाहिए, सो आप लिखोगे डी एक्स, डी टी को इधर लाओगे, देखिएगा डी एक्स विल बी इक्वल टू वी डी टी। सो आपको इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स करनी होगी, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ वी डी करनी होगी। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे टी है सो आपको लिमिट्स रखने पड़ेंगे, T1 टू T2 यहाँ पे। सो इस इक्वेशन का आपको क्या करना है, इस इक्वेशन का आपको यूज़ करना है इन शॉर्ट। सो आपको इंटीग्रेशन करनी है, सो आपको इंटीग्रेशन करनी है। देखिए कैसे हम इंटीग्रेशन यहाँ पे करते हैं। सो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 टू T2, टाइम क्या दिया है 1 टू 2 सेकंड, सो इट इज़ 1 टू 2 सेकंड। अच्छा, वी डी टी, वी का वैल्यू क्या दिया है, दैट इज़ ए टी प्लस हमारे पास बी टी स्क्वायर। अच्छा, ये वी का वैल्यू आया, इंटू डी टी आप लिखोगे, इंटू आप लिखोगे डी टी। अब सिंपल है, ए कॉन्स्टेंट है, बी कॉन्स्टेंट है। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 2। अगर हम इसको अलग भी करेंगे, ए टी इंटू डी टी हमारे पास, प्लस इंटीग्रेशन 1 टू 2 बी टी स्क्वायर डी टी। ए कॉन्स्टेंट आप, मतलब मैं एक ही स्टेप में इसको कर सकता था बट आपको दिखाने के लिए, ए कॉन्स्टेंट है बाहर निकालिए। सो इट विल बी 1 टू 2 टी डी टी की इंटीग्रेशन, जैसे मैंने आपको दिखाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, याद है ना, एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन। अच्छा, सिमिलरली बी को बाहर निकालिए, सो इट विल बी 1 टू 2 टी स्क्वायर डी टी। अब सिंपल है, करिए इंटीग्रेशन, मामला ख़त्म। सो ए बाहर, अच्छा टी, जैसे एक्स हमारे पास था, एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती थी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे टी है, टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, टी स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 1 टू 2। फिर बी बाहर, अच्छा एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती थी, एक्स क्यूब अपॉन 3। यहाँ पे है टी स्क्वायर, सो इट विल बी हमारे पास टी क्यूब अपॉन 3। सो टी क्यूब अपॉन 3 हमारे पास, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 टू 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 टू 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 टू 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 टू 2।
समझ में आ रहा होगा, क्लियर। सो अब करिए यहाँ से। सो इट विल बी हमारे पास, थोड़ा इधर लिख लेते हैं। सो इट विल बी ए, फिर यहाँ से पहले क्या डलेगा, पहले अपर लिमिट डलेगा, दैट इज़ टी की जगह 2 डलेगा, 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फार्मूला का, फिर लोअर लिमिट डलेगा, दैट इज़ 1 स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, फिर यहाँ पे बी ऐसे ही अगेन देखिए अब क्या होगा, पहले अपर लिमिट डलेगा टी की जगह यानी कि 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस फार्मूला का, फिर 1 डलेगा, दैट इज़ 1 क्यूब अपॉन 3, मामला ख़त्म। सो इट विल बी हमारे पास ए इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना होगा, या फिर ऐसे आप लिखोगे 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2। अच्छा, प्लस हमारे पास बी 2 क्यूब, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब अपॉन 3 हमारे पास। सो दिस विल बी ए इंटू 2 स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 1 स्क्वायर हो गया 1 डिवाइड बाई 2, प्लस हमारे पास बी। अच्छा, 2 क्यूब कितना हो गया 2 2 4 4 2 4 8 माइनस 1 क्यूब कितना होगा 1 डिवाइड बाई 3 हमारे पास। सो इट विल बी 4 माइनस 1 कितना होगा 3। सो इट विल बी ए इंटू 3 बाई 2 प्लस, अच्छा 8 माइनस 1 कितना होगा 7। सो बी इंटू 7 बाई 3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, गौर से देखिएगा। 3/2 ए प्लस 7/3 बी, यानी कि यही है आपका आंसर, दैट इज़ 3/2 ए प्लस हमारे पास 7/3 बी। सो ये रहा पहला ही ऑप्शन आपका आंसर, क्लियर। सो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है। बेसिकली जब तक अपने बेसिक आप क्लियर ना करोगे तब तक मुश्किल है कि आप किसी न्यूमेरिकल को फॉलो करो, क्लियर। सो यहाँ पे खाली खेल है किसका, इन क्वेश्चन में जो मैंने आपको दिखाया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के, क्लियर। एंड ये सारा जो है, ये जो इक्वेशन है, मैंने जो आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दिखाई ना, मतलब उतना आपके लिए इनफ है। कोई भी मतलब जो मैंने आपसे कहा, कोई भी नीट का क्वेश्चन करने के लिए, जितनी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमने सीखी लेक्चर 1, 2 एंड 3 में इस यूनिट के। नाउ नेक्स्ट आइए, देखिए ये क्वेश्चन आपको डरावना लग रहा होगा, बट बिलीव मी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इसमें थोड़ा बहुत जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन में पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन बताई थी, थोड़ा बहुत उसका यूज़ होगा। नाउ देखिएगा, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोस वन डायमेंशनल मोशन साइज दैट इट्स वेलोसिटी वैरीज अकॉर्डिंग टू वी एक्स, यानी कि वेलोसिटी जो है दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स, वी एक्स इज इक्वल टू बीटा एक्स रेज टू पावर -2n, वायर बीटा एंड n आर कॉन्स्टेंट एंड x इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यानी कि x क्या है, पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। सो आपके पास गिवन क्या है, v ऑफ x यानी कि वेलोसिटी आपको गिवन है। अच्छा, इक्वल टू बीटा एक्स -2n मीन्स ये मेरे पास क्या गिवन है, v ऑफ x। सो इसको मैं मान सकता हूँ इट इज़ dx अपॉन dt, क्योंकि पता है ना अगर हमारे पास x होगा, क्लियर, x हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम। सो मैं आपसे कहूँ वेलोसिटी निकालिए, सो आप लिखोगे dx अपॉन dt। सो इट विल बी dx अपॉन dt हमारे पास, क्लियर, इट विल बी dx अपॉन dt हमारे पास। सो इन शॉर्ट वेलोसिटी मेरे पास यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है मेरे पास यहाँ पे, इन शॉर्ट गिवन क्या है मेरे पास यहाँ पे, ये जो इक्वेशन है ये वेलोसिटी की गिवन है। एंड वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, dx अपॉन dt, है ना, वेलोसिटी को हम लिखते हैं dx अपॉन dt, क्लियर, वेलोसिटी को हम लिखते हैं dx अपॉन dt। वायर बीटा एंड n आर कॉन्स्टेंट, बीटा भी कॉन्स्टेंट n भी कॉन्स्टेंट, सही बात है। अच्छा, एंड x इज पोजीशन, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। एंड एक्सेलरेशन बताइए क्या होती है, dv अपॉन dt, यही है ना एक्सेलरेशन, या फिर इट इज़ d2x अपॉन dt स्क्वायर, यही है ना एक्सेलरेशन, क्लियर। सो हमें ये निकालना है बेसिकली, क्लियर, हमें बेसिकली ये निकालना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, हमें ये निकालना है। नाउ देखिएगा हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, v ऑफ x, क्लियर, हमारे पास गिवन क्या है यहाँ पे, v ऑफ x, क्लियर। सो हम लिखेंगे इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन क्या होगी, इट विल बी dv अपॉन dx, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, v ऑफ x। एंड इस इक्वेशन की ये हमारे पास है गिवन, ये हमारे पास है गिवन डेटा। इस इक्वेशन, ये जो वी एक्स हमारे पास है, इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन क्या होगी, डी वी अपॉन डी एक्स। सो करिए डी वी अपॉन डी एक्स, करिए डिफरेंशिएशन इस इक्वेशन की, करिए डिफरेंशिएशन। अच्छा, पहले इसको मैं इधर साइड में रख लेता हूँ, वेट पहले, एंड इसको हम ऐसे लिखेंगे, और जो वी ऑफ एक्स है ये किसके बराबर है, डी एक्स अपॉन डी टी के।
क्योंकि वी ऑफ एक्स का मतलब वेलोसिटी का मतलब चेंज ऑफ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि वी एक्स जो मेरे पास है उसको मैं डी एक्स अपॉन डी टी भी लिख सकता हूँ। सो मेरे पास ये है गिवन इक्वेशन, क्लियर, ये मेरे पास है गिवन इक्वेशन, क्लियर, ये मेरे पास है गिवन इक्वेशन। नाउ इससे मुझे क्या निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे v है यहाँ पे x है, सो जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा इट विल बी डी वी अपॉन डी एक्स, ना कि डी वी अपॉन डी टी, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे v है, यहाँ पे अंदर x है, क्या आपको कहीं पे t दिख रहा है? नहीं। सो इसलिए मैं बार बार जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे इस चीज़ के ऊपर मैं कंसंट्रेशन ज़्यादा कर रहा था, ये v ये x, ये v ये x, क्लियर। सो कंफ्यूज नहीं होना है। सो इट इज़ डी वी अपॉन डी एक्स। करिए इस इक्वेशन की क्या, इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करिए, क्लियर। सो ये आपको क्या इस फॉर्म में दिख रही है, a इंटू एक्स पावर n, क्या आपको ये उस फॉर्म में दिख रही है? वायर ए इज कॉन्स्टेंट, बीटा भी कॉन्स्टेंट, फिर x पावर -2n है। सो देखिए ये हमारे पास क्या होता था, a ऐसे ही रहता था एज कॉन्स्टेंट, सो बीटा यहीं पे रहेगा, इंटू एक्स पावर -2n की हमें क्या करनी होगी, इंटू एक्स पावर -2n की हमें डिफरेंशिएशन करनी होगी। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, -2n नीचे आएगा, यानी कि एक्स पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होती थी, n(x(n-1), सो -2n नीचे आएगा, इंटू हमारे पास x होगा, फिर -2n में से माइनस यहाँ पे 1 होगा। सो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हो गई, क्लियर, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन होगी। एक बार फिर मैं आपको बता दूं बाहर निकाल के, सो दिस इज हमारे पास इक्विवेलेंट टू एक्स पावर n, एक्स पावर n की डिफरेंशिएशन बताइए। सो ये हमारे पास क्या है, एक्स पावर n की फॉर्म में, सो ये हमारे पास है एक्स पावर n की फॉर्म में। एक्स पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होती थी, n(x(n-1), यहाँ पे देखिए ये रहा n, सो कितना -2n, माइनस लेके साथ में, सो इट इज़ -2n आया n। अच्छा इसके बाद क्या आता है, x हमारे पास, ये रहा x, क्लियर, ये रहा x हमारे पास। इसके बाद n-1, n का वैल्यू कितना, -2n, -2n-1, सो ये हमारे पास हो गई डिफरेंशिएशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। सो ये हो गई हमारे पास डिफरेंशिएशन, क्लियर, ये हो गई हमारे पास डिफरेंशिएशन। सो डी वी अपॉन डी एक्स मेरे पास इन शॉर्ट किसके बराबर निकला, डी वी अपॉन डी एक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम। सो पहले हम लिखेंगे -2 को बाहर, -2 बीटा n, सो ये सारे कांस्टेंट हैं एंड ये मल्टीपल होंगे साथ में, -2 बीटा n। मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, आप ऐसे भी लिख सकते हो बीटा या फिर -β2n, -β2n, इसका मतलब एक ही है क्योंकि सारे मल्टीपल में हैं, क्लियर। सो इनटू में हमारे पास x -2n-1, सो इनटू में ये हमारे पास बना, ये हमारे पास क्या बना, डी वी अपॉन डी एक्स। बट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, आपको भाई साहब एक्सेलरेशन निकालनी है, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। नाउ आपको एक्सेलरेशन चाहिए। देखिए एक्सेलरेशन क्या होती है, डी वी अपॉन डी टी। एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन इज डी वी अपॉन डी टी, बट यहाँ पे आपने क्या निकाला, डी वी अपॉन डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, जो मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म बनाया था, क्या मैं इस इक्वेशन डी वी अपॉन डी टी को ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, डी वी अपॉन डी एक्स। सो कैन आई राइट इट एज डी वी अपॉन डी एक्स इनटू में ये मेरे पास जो v ऑफ x है, v ऑफ x का मतलब dx अपॉन डी टी। सो क्या मैं इनटू में लिख सकता हूँ, इनटू dx अपॉन डी टी। सो होगा क्या, x और x कटेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, dv अपॉन डी टी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो x और x कटेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, dv अपॉन डी टी। सो ये इक्वेशन मेरे पास गिवन थी, v ऑफ x इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ये मेरे पास गिवन था। मैंने क्या निकाला, dv अपॉन डी एक्स। जो इक्वेशन 2 मेरे पास बनी वहाँ से मुझे क्या मिला, वहाँ से मुझे डी वी अपॉन डी एक्स मिला। जो इक्वेशन 1 मेरे पास है दैट इज़ डी एक्स अपॉन डी टी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। नाउ सो आई विल राइट इट एज डी वी अपॉन डी एक्स। बताइए कितना, ये रहा डी वी अपॉन डी एक्स, -2 बीटा n इंटू एक्स -2n-1 इनटू में डी एक्स अपॉन डी टी। बताइए डी एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर है, वी ऑफ एक्स, दैट इज बीटा x -2n, दैट इज बीटा x -2n। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इट विल बी हमारे पास -2, ये रहा -2, फिर बीटा इंटू बीटा क्या होगा, दिस विल बी बीटा स्क्वायर, फिर हमारे पास n यहीं पे रहेगा। अब देखिए x का पावर, देखिए यहाँ पे
ये बेस क्या है, सेम पावर देखिए -2n -1, यहाँ पे -2n, सो एक ही बार हम x को लिखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ऊपर -2n -1 ये रहा, फिर यहाँ पे -2n, सो दिस इज़ आपका आंसर, दिस इज़ आपका आंसर। क्या देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है? सो -2n बीटा स्क्वायर, सो देखिए -2n बीटा स्क्वायर, -2 ये रहा -2n बीटा स्क्वायर x -4n -1, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सो इट विल बी इक्वल टू -2, अच्छा इसने पहले क्या लिखा है n, चलिए हम भी n लिखते हैं, फिर बीटा स्क्वायर। अब देखिए -2n -2n, क्लियर, क्योंकि ये है ना माइनस, सो इट विल बी बीटा बीटा स्क्वायर, फिर x हमारे पास -2n -2n कितना होगा, -4n -1, सो ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। देखिए -2n फिर बीटा स्क्वायर, x पावर -2n -1, x पावर -4n -1, x पावर -4n -1, सो ये रहा आपका आंसर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को कैसे करना था, क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन हियर, सो ये था फिफ्थ, ये है लास्ट, एंड दीज आर लेटेस्ट। देखिए मतलब जो मेरे पास बुक है उसमें यही मतलब रिसेंट आए हुए क्वेश्चन हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जिनमें इन्वॉल्व होती है। नाउ ये वाले क्वेश्चन के ऊपर आइए, ये वाले क्वेश्चन के ऊपर आइए। देखिए द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m in kg मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम इन सेकंड बाई t इज इक्वल, यानी कि आपको गिवन है, आपको क्या गिवन है, t इज इक्वल टू √x + 3। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, ध्यान से देखिएगा, आपको क्या निकालना है, आपको x निकालना है जब वेलोसिटी 0 होगा। सो ये चीज़ें आपको समझनी है क्वेश्चन में। सो आपको x निकालना है व्हेन v इज इक्वल टू 0। सो इसके रिलेटेड इसने पहले इक्वेशन आपको दी है, सो पहले आप क्या करोगे, इससे आप x निकालोगे, सो निकालिए, सो दिस इज √x, अच्छा 3 इधर जाएगा, सो ये माइनस होगा क्योंकि है प्लस, सो आप लिखोगे √x किसके बराबर होगा, t - 3। अब रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2, सो इट इज़ इक्वल टू t - 3। 1/2 जब इधर जाएगा ये क्या बनेगा, स्क्वायर, सो x आपका क्या निकलेगा, t - 3 का होल स्क्वायर। सो ये आपने x निकाला। देखिए एग्जामिनर ने इस बार चालाकी की है, आपको फंसाने की कोशिश की है, अदरवाइज जितने भी ऊपर आपने देखिए पहले दो न्यूमेरिकल जो आपने देखे, यहाँ पे x या s गिवन था, यहाँ पे x या s गिवन था, देखिए x या s आपको क्या था, यहाँ पे x या s आपको गिवन था, क्लियर, x या s आपको गिवन था। बट इस बार एग्जामिनर ने चालाकी की है, उसने क्या किया है, उसने आपको इक्वेशन t की फॉर्म में दी है ताकि आप परेशान हो जाओ कि हम कहाँ से x को ढूंढें, हम क्या करें, आप परेशान हो जाओ कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आए। सो इन शॉर्ट जो x आपका है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, जो x आपका है क्योंकि मीटर में दिया है ना x के यूनिट, सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सो ये जो गिवन इक्वेशन है इसी में डिस्प्लेसमेंट आपका छुपा हुआ है, सो निकालिए डिस्प्लेसमेंट। अब मामला बिल्कुल सिंपल है। अब ये कैसा क्वेश्चन बना, अब ये बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन बना जैसे हमने स्टार्टिंग में ही देखा, बस उसका अपोजिट बना जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में दिया। सो ये रहा एक्स, वी निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक्स रहा, ये रहा टी, सो वेलोसिटी निकालने के लिए आप लिखोगे dx/dt, मामला खत्म। इस इक्वेशन की आपको डिफरेंशिएशन करनी है। सो बताइए x पावर n की डिफरेंशिएशन n-1 होता था। अच्छा यहाँ पे पावर क्या है, ऊपर 2, फिर अंदर क्या रहेगा t - 3। अच्छा फिर अंदर इंटरनल डिफरेंशिएशन t की क्या होगी, t की 1 होगी, -3 की 0 होगी। सो फिर अगर आप इंटरनल डिफरेंशिएशन करना चाहोगे यहाँ पे, क्लियर, अगर आप इंटरनल डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना चाहोगे, t की 1 होगी एंड -3 जो हमारे पास है, -3 की 0 होगी, सो इट विल बी 1 - 0 हमारे पास, समझ में आया होगा। सो इट इज़ 3t - 3 हमारे पास। सो t - 3 पावर 2 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2t - 3, और इसी को आप लिखोगे 2t माइनस यहाँ पे 2 3 4 क्या होगा, 2 3 4 हमारे पास 6 होगा। सो ये आपने वेलोसिटी निकाली। अच्छा इस इक्वेशन को नाम दीजिए, ये है इक्वेशन 1, क्लियर, ये आपने इक्वेशन 1 बनाई x की। अच्छा ये आपके पास क्या बनी, इक्वेशन 2। सो आपको क्या निकालना है, x यानी कि डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0।
सो आपको बेसिकली ये एक्स निकालना है व्हेन वेलोसिटी इज ज़ीरो। सो गिवन आपके पास क्या है, गिवन वेलोसिटी इज ज़ीरो दैट इज इक्वल टू 2t माइनस 6। सो माइनस 6 इधर लेके आइए, 2t विल बी इक्वल टू 6 और t आपका क्या होगा 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। इसको पुट करिए किस में, इक्वेशन 1 में। सो आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट आपके पास x है t माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो आप लिखोगे x एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड विल बी इक्वल टू, यहाँ पे डालिए 3। सो इट विल बी हमारे पास 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 कितना 0। सो x आपका क्या होगा 0। सो 0 मीटर आपका आंसर रहेगा। क्लियर। सो आई बिलीव आपको ये भी समझ में आया होगा। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, चीज़ें आपको कैसे करनी है। क्लियर, चीज़ें जो हैं वो आप कैसे सॉल्व करोगे। सो ये थे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के रिलेटेड आए हुए न्यूमेरिकल एंड आई बिलीव आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक तो जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हमारे पास है जिसकी हमने बात की यहाँ पे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसके रिलेटेड इक्वेशंस हम देखेंगे। दैट इज़ जो हमारे पास इक्वेशंस बनती है v इज कॉल्ड u प्लस ए टी, एस कॉल्ड यू टी प्लस 1/8 उनकी हम बात करेंगे, उनके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे। साथ में फ्री फॉल मोशन की भी इक्वेशंस हम देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। फिर हम आएंगे ग्राफिकल अप्रोच के ऊपर, फिर वेक्टर्स, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।